हमारी पोखरी की पंचायत है जिसमें फ्लड आने से, बादल फटने से 3 लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए, बह गए। और जो पूरी ज़मीनें हैं, लगभग 3-4 जो गांव वहां पे आते हैं, उनकी पूरी ज़मीनें जो है धंस गई है। आने वाले 50-60 सालों तक वहां पे ज़मीनें नहीं बनेगी। और उसके बाद आप देखें, जो आनी कस्बे के अंदर नुकसान हुआ, लगभग 9 मकान वहां पे ध्वस्त हो गए। और वहां पे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भी आए और प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी भी पहुंचे और हमारे बड़े भाई आदरणीय विक्रमादित्य भी वहां पे पहुंचे। 1 हफ्ता पहले हमने वहां पे उसको जो है पूरी बिल्डिंगों को वहां पे खाली करवा दिया था। मेरा घर भी वहां पास में है, तो हम सभी लोगों ने वो दुकानें खाली कर दी थी, घर खाली करवा दिए थे। उसके बाद पूरे घर ध्वस्त हो गए, जिसमें से सभी लोगों ने वहां पे जो है, जो बिल्कुल जिनके पास 1 इंच जमीन का टुकड़ा भी नहीं बचा है, वो सभी लोग भी उसमें शामिल है। हमारा तलाश का क्षेत्र आता है जिसमें हमारा गूंगी गांव है, रमोई गांव है, चंथवा गांव है, चेवा गांव है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। और जो निर्मन का क्षेत्र है हमारा, बिल्कुल जो श्रीखंड महादेव के जो नीचे पंचायत आती है, हमारे चाइल पंचायत आती है, उसमें जहां से श्रीखंड महादेव के जो रास्ता जाता है, उस रास्ते के साथ जो एक गांव पड़ता है, भलिगचा गांव पड़ता है, वो पूरा धंस चुका है। जगह जगह पे नुकसान है। 15-20 का इलाका आता जो रामपुर के ठीक सामने है, धारासरगा, खरगा, कुशवा, तुंदन, कुशोली का जो इलाका है, वहां पे भी दुनिया भर का लैंडस्लाइडिंग है और बहुत सारे मकान जो है गिरने की कगार पे है, दरारें आ गई है। लगभग 100 मकान है जो गिर चुके हैं और 150 के जो मकान है जिसमें जो है दरारें आ चुकी है। और अध्यक्ष महोदय, वहां पे जिस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आनी आए और इन्होंने मौका भी देखा और पूरे बाजार में भी घूमे, किस तरह से जो है आनी चारों तरफ से खड़ के किनारे पे बसा है। और हमने जब हमारी जो विधायक प्राथमिकताओं की बैठक भी हुई थी और उसमें भी हमने ये बात कही थी कि जो हमारा आनी कस्बा है और जो निर्मल के साथ जो बागीपुल का इलाका है, जो बागीपुल बिल्कुल नदी के किनारे बसा है, तो उसके लिए जो चैनलाइजेशन की हमने बात कही थी। और जब वहां पे मुख्यमंत्री महोदय, बहुत सारे जो डेलीगेट थे, जो पंचायत प्रतिनिधि थे या कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि, उन्होंने भी ये बात वहां पे रखी है। तो मैं चाहूंगा कि आनी कस्बे को बचाने के लिए और जो हमारा निर्मल का क्षेत्र है, चाहे वो कोयल बाइल का इलाका है या हमारे बागीपुल का जो क्षेत्र है, उसको बचाने के लिए जो भी हर संभव जो प्रयास सरकार की ओर से हो, वो जल्द होने चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर जो अगली साल जो बरसात होनी है, तो उसके लिए हमें दोबारा से वहां पे इस तरह का कोई नुकसान ना हो जिसमें जो है जो मानव जो मृत्यु हो जाए, मानव जीवन उसमें चला जाए। ये मैं कहना चाहता हूं महोदय। और जिस तरीके से सदन के अंदर सभी लोगों ने चर्चा की, मैंने पहले कहा कि हम लोग प्रथम बार जो है सदन के अंदर चुन के आए हैं और इससे पहले पंचायती राज के अंदर भी काम किया है जिला परिषद के रूप में। और कोशिश करते हैं कि जो आनी विधानसभा क्षेत्र के 80,000 मतदाताओं ने हमें चुन के यहाँ पे भेजा है, उनकी बात को यहाँ पे रखें और उसके ऊपर जो है विभागों के द्वारा कार्रवाई और काम हो उसके ऊपर। महोदय, जिस तरीके से कहा गया कि जो जिला, मैंने पहले कहा कि जिला कुल्लू के अंदर एक आरक्षित सीट है, वो आनी सीट है। और अगर हम देखें, और अभी अगर मैं पूरे आंकड़े दूंगा तो लगभग मेरा आधा घंटा लग जाएगा। और मैं मोटे मोटे तौर पे कहना चाहता हूं, जिसकी बात कर रहे हैं कि भाई भतीजावाद नहीं हो रहा है, इसके अंदर जितने भी लोगों को जो है मुआवजा मिला है, जिनकी ओर से फोन हुए हैं, उन लोगों को जो लाख रुपए भी मिला है। और जिनके घर गिरे उनको तो देना ही पड़ना, क्योंकि वहां पे देखा गया कि वहां पे घर गिर गया तो उनको 1,30,000 रुपए आपको देना ही पड़ेगा। परंतु जिन लोगों के घर के अंदर दरारें आई है या बरामदा गिरा है या कहीं टॉयलेट गिरा है, उनको भी किसी ने फोन अगर कर दिया है तो फोन करने के ऊपर जो है 70-80 हजार रुपए मिल रहे हैं और लगातार जो वहां पे भाई भतीजावाद हो रहा है। महोदय, मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जो आपदा के दौरान पूरी तरह से सड़कें बंद हो गई थी, जैसे अभी बड़े भाई संजय रतन जी ने कहा कि घरों से बाहर जाना मुश्किल हो गया था। मेरा घर भी आनी कस्बे के साथ नदी के किनारे है। जब पहली बार बरसात हुई तो मैं भी 3 दिन जो घर से बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि खड इतनी बढ़ गई थी कि पुल के ऊपर से भी खड बह रही थी और पुल के साइड से भी खड बह रही थी। उसके बाद जब हम गांव की ओर निकले तो बहुत ज्यादा नुकसान था, सड़कें बंद थी। अभी भी मैं कहना चाहता हूं आदरणीय बड़े भाई विक्रमादित्य जी से कि जो लगभग आनी विधानसभा जो महानिर्वाचन क्षेत्र है, 22 रूट अभी तक बसों के बंद पड़े हैं। और आप देखें, क्योंकि